Hi guys, welcome back to my channel. And if you're new to this channel, hi, my name is Urvi and I usually make fashion videos. So for today's video, I'm going to give you a breakdown of an outfit. So we are going to do another outfit from scratch. So my last outfit from scratch received a lot of love and I'm so grateful for that. So in this video, I am going to give you breakdown of this outfit. Like I'm going to insert a picture here. एक्चुअली मेरे एक और कज़न की शादी थी एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ विंटर वेडिंग। वैसे तो लड़कियों को विंटर्स की शादियों में बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, बट थोड़ा सा विंटर अप्रोप्रिएट है, थोड़े से एलिमेंट्स हैं विंटर अप्रोप्रिएट, सो यू कैन गो फॉर दैट। बाकी लेट्स सी व्हाट आई हैव गॉट दिस टाइम। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स talk about what are the elements that I want in this outfit, what are the keywords that I listed for this outfit. So I wanted something very classy, chic, clean, neat, sexy kind of outfit. इसमें आप अपने बाल स्ट्रेट करके एकदम पीछे रखते हो या फिर मिडल पार्टिंग करके पीछे बन बनाते हो, एकदम क्लीन हेयर, वैसा सेक्सी काइंड ऑफ आउटफिट, स्ट्रक्चर्ड काफ़ी वैसा आउटफिट चाहिए था। एंड प्लस इट वॉज अ विंटर वेडिंग, तो कलर भी मुझे थोड़ा उसके ही अकॉर्डिंग चाहिए था, क्योंकि लास्ट वेडिंग आउटफिट में आई वोर अ पेस्टल कलर लहंगा. So this time I wanted something in little darker tone. So these are the things that are in my mind. Plus what I'm missing out, reusable तो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है, मतलब मेरा आउटफिट रीयूजेबल होना ही चाहिए. I can't just wear it once and throw it away. I need to wear 2-3 times. So that's that. Also लाइट वेट, क्योंकि हमें शादी में डांस करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो लाइट वेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर आगे टाइम तो लहंगा संभालते रह जाते हैं, तो वो तो नहीं चाहिए था. नीड टू डांस आवर हार्ट आउट. तो लाइट वेट, रीयूजेबल, क्लासी, मॉडर्न, स्ट्रक्चर्ड, सेक्सी, these are the keywords. So let's get into the sketching part or finding the reference images. This is the sketch that I made considering all the things in my mind. जो मैंने कीवर्ड सोचे थे उन सबको ध्यान में रख के आई मेड दिस स्केच. ये है ब्लाउज़ का स्केच. ब्लाउज़ जो मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड एंड क्लासी काइंड ऑफ लुक चाहिए था, उसके लिए आई हैव एडेड द स्ट्रक्चर्ड स्लीव्स. उसमें स्लीव्स के साइड में, आई मीन आपके शोल्डर के एंड में हल्के से रफल ऐड करे मैंने, मतलब फेमिनिन लुक. मैंने ये रफल्स ऐड करे थे. एंड स्लीव्स के पैडेड के लिए यू कैन ऐड बकरम और फ्यूजिंग. आई थिंक बकरम से थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्यूजिंग विल बी फाइन. अब एज यू कैन सी बैक ऑफ द ब्लाउज, इट इज़ ऑल कवर्ड. आई हैव थॉट ऑफ यूजिंग नेट और ऑर्गेन्जा फैब्रिक, जो इसमें थोड़ा सा वर्क होता है वैसा फैब्रिक, बैक पे विदाउट लाइनिंग. मतलब पूरी बैक पे फैब्रिक होगा विदाउट लाइनिंग. This will give you a very sexy look with back all covered, so it will be see-through yet covered. ब्लाउज़ का बैक और फ्रंट में सेम फैब्रिक होगा, बस बैक में लाइनिंग नहीं होगी और फ्रंट में लाइनिंग होगी. ये है स्कर्ट का स्केच. स्कर्ट वही नॉर्मल सर्कुलर स्कर्ट है, बस जो ऊपर में बेल्ट होती है वहाँ पे बेल्ट तो मतलब क्लोजिंग होगी, बट उसके ऊपर आई हैव एडेड दिस फैब्रिक का एक्स्ट्रा बेल्ट, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, उसका बेल्ट बनवा के इसके ऊपर यूज़ करने का आई हैव थॉट. एंड फॉर स्कर्ट आई हैव थॉट ऑफ यूजिंग रॉ सिल्क. रॉ सिल्क बहुत ही विंटर अप्रोप्रिएट फैब्रिक है एंड इट गिव्स अ वेरी रॉयल एंड क्लासी काइंड ऑफ लुक, तो रॉ सिल्क वॉज परफेक्ट. इसमें स्कर्ट में नीचे के लिए आई वॉजंट श्योर कि मुझे क्या करना चाहिए. मैं कंफ्यूज थी बिटवीन कि मैं नॉर्मल फिनिशिंग करवा दूँ विद फ्यूजिंग और आई शुड ऐड द फैब्रिक जो मैं बेल्ट के लिए ऐड करवा रही हूँ वही नीचे लाइनिंग के लिए, एज एन एक प्रॉपर बॉर्डर के लिए. तो मैं दोनों चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए. सो फॉर कलर, सिंस आई ऑलरेडी सेट, क्योंकि विंटर वेडिंग थी तो मुझे थोड़ा डार्कर शेड चाहिए था, और लास्ट वेडिंग में क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्टल शेड का लहंगा पहना था, सो आई वेंट फॉर रेड कलर. तो रेड वैसे तो काफ़ी ट्रिकी कलर है, मतलब एक तो ये ब्राइट सा कलर होता है, और आप अगर ब्राइड्समेड हो तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है टू नॉट लुक लाइक अ ब्राइड और नॉट टू गेट कमेंट्स फ्रॉम आंटीज़ कि ओ नेक्स्ट वन इन द लाइन.
तो रेड इज़ रेड ट्रिकी. व्हाट आई चूज इज लिटिल डार्कर टूवर्ड्स द मरून. जो मेरा रेड था वो थोड़ा सा मरून साइड पे था. इट वॉज द ब्लड रेड. मरून के साइड पे जो रेड आता है वो अच्छा था, मतलब लुक क्वाइट एलिगेंट. आई होप कलर सेम दिख रहा हो कैमरा में. ये प्रिंटेड वाला कलर तो नहीं है, इसमें ये अलग ही दिख रहा है, बट येस दिस इज़ द लुक आई वांटेड. लुक एट द फैब्रिक का कलर. कैमरा में शायद हल्का सा डिफरेंट होगा, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू द एग्जैक्ट कलर. ऑल्सो दिस फैब्रिक, ये एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक है. ये मैंने बेल्ट के लिए लिया है, बेल्ट के लिए एज वेल एज नीचे बॉर्डर के लिए. बट आई डिड नॉट एंडेड अप यूजिंग दिस वन ओनली हियर. नीचे में मैंने यूज़ ही नहीं करा, बट मैंने ख़रीद लिया था फैब्रिक. तो दैट्स दैट. फॉर ब्लाउज एंड दुपट्टा आई गॉट एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा फैब्रिक. ऑर्गेन्जा गिव्स अ लिटिल शाइन जो नेट में नहीं होती है. ओके, सो नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द प्राइसिंग पार्ट. I got raw silk for skirt. It was 100 rupees per meter and I got 5 meters. So 500 here. Then embroidered net fabric for belt and niche ka border, 2.5 meters, and it was 475 rupees per meter, which makes it around 1190. ये मैंने सिर्फ बेल्ट में यूज़ करा तो ये कम में भी हो जाता है. I guess 1 meter is enough for the belt. Lastly, embroidered organza fabric जो मैंने ब्लाउज़ एंड दुपट्टे में यूज़ करा. ये था 675 पर मीटर. ब्लाउज़ एंड दुपट्टे को मिला के आई गॉट 3.5 मीटर, 1 फॉर ब्लाउज़ एंड 2.5 पर दुपट्टा. तो अगर कोई लहंगा आप स्क्रैच से बना रहे हो, देयर इज अ प्रो टिप फॉर दैट. टू सेव लिटिल बिट ऑफ मनी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चूज अ हेवियर फैब्रिक फॉर योर ब्लाउज एंड योर दुपट्टा and keep a simple fabric for your skirt. उससे, क्योंकि skirt will require 5 meters of fabric, and if the fabric is on a heavier end like heavy embroidered or anything, तो उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी. एंड ब्लाउज में you will require only 1 meter, तो 1 मीटर में हो जाएगा. और स्कर्ट में you will require 5 meters of fabric. तो वो क्योंकि heavy और light का हमें combination चाहिए होता है, तो always choose a heavier fabric for your blouse and lighter fabric for your skirt, क्योंकि वो बैलेंस आउट भी हो जाता है एंड कॉस्टिंग में थोड़ा सा कम पड़ता है. सो दैट्स द प्रो टिप. So that's it for today's video. If you guys like this video, please like, share, comment and subscribe. Until next time. Bye bye.